दोस्तों, लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ विरोध की भावना जो है वो बढ़ती चली जा रही है। ये आज का कारण नहीं है, ये आज का मामला नहीं है। ये मामला काफी समय से चल रहा है, लेकिन अब एक तरीके से देखा जाए तो जिस रवैये का आरोप विपक्षी पार्टियां ओम बिरला साहब पर लगाती हैं, अब उस आरोप में बढ़ोतरी भी हो रही है और उस आरोप पर जोर देकर अब मोर्चा खोल दिया गया है ओम बिरला के खिलाफ। ये मैं क्यों कह रही हूं, ये जानने के लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना होगा, इसलिए आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। दोस्तों, फिलहाल के लिए लोकसभा और राज्यसभा में मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए थी, मुद्दों की लड़ाई होनी चाहिए थी, बात होनी चाहिए थी कि देश में बेरोजगारी जो है उसका आलम क्या है। बात होनी चाहिए थी हमारे देश में जो रेल हादसे हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं। बात होनी चाहिए थी कि महंगाई इतनी क्यों बढ़ गई है। बात होनी चाहिए थी कि हमारी जो अंतरराष्ट्रीय पॉलिसीज हैं वो किस हद तक आगे बढ़ रही है और किस हद तक नहीं। बात होनी चाहिए थी कि पूरे देश भर में जब इतने सारे मुद्दे आसपास हैं जिस पर चर्चा हो सकती है, तो फिर सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम क्यों करवाया जा रहा है। लेकिन इन सब चीजों पर बात करने के लिए कोई जो है राजी नहीं है, और राजी तो तब हो दोस्तों जब चर्चा दोनों तरफ से हो। आरोप यही है विपक्ष का कि चर्चा दोनों तरफ से होने की बात तो बहुत बात की बात है, यहां तो हमारी सुनी तक नहीं जाती। इससे पहले हमने आपको दिखाया था कि राहुल गांधी ने, जो कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने किस तरीके से ओम बिरला पर आरोप लगाया था कि उनको बोलने नहीं दिया जाता है। यह भी उन्होंने कहा कि मेरा नाम लेकर ओम बिरला साहब कुछ कहते हैं, मुझे नसीहत देते हैं, उसके बाद जब मैं बोलने के लिए खड़ा होता हूं तो मेरा माइक बंद कर दिया जाता है, मुझे बोलने नहीं दिया जाता है और पीठ दिखाकर ओम बिरला साहब सदन से बाहर चले जाते हैं। किस तरीके का रवैया है, कैसे हाउस चलाना चाहते हैं आप लोग, ये सवाल जो है पूछा राहुल गांधी ने। और उसके बाद अब ना सिर्फ राहुल गांधी बल्कि विपक्ष का हर नेता इस समय सवाल पूछ रहा है दोस्तों ओम बिरला से। आपकी स्क्रीन पर इस समय वो खबर मैं आपको दिखा रही हूं, जिसके मुताबिक स्पीकर साहब पर बवाल जो है वो मच गया है, क्योंकि ओम बिरला साहब की कुर्सी पर निष्पक्षता के लिए सवाल उठाए जा रहे हैं। दोस्तों, विपक्ष का आरोप है कि उनकी आवाज को जानबूझकर दबाया जा रहा है। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने स्पीकर को 8 मुद्दों वाला एक पत्र सौंपा है। माइक्रोफोन बंद करने से लेकर उपसभापति की नियुक्ति तक की शिकायतें इस पत्र में शामिल है। संसद में सत्ता और विपक्ष की पुरानी जंग का अध्याय शुरू हो सकता है, इस बात की संभावना जताई जा रही है। दोस्तों, लोकसभा में पिछले कुछ दिनों से जो हो रहा है उसकी वजह से फिलहाल सबकी नजरें जो है वो टिकी हुई है इस बात पर कि जो कुछ भी हो रहा है क्या इससे परे चर्चा नहीं होनी चाहिए थी। सवाल ये पूछा जा रहा है। देखिए, ये जो अपील है ये विवाद का जो है सबब बन गई। कौन सी अपील? जब ओम बिरला ने नसीहत दे डाली नेता प्रतिपक्ष को कि अपना आचरण जो है वो आप संयमित रखिए, मर्यादा में रखिए, क्योंकि इस सदन में कई ऐसे नेता हैं जिनकी बहन, जिनकी माता, जिनकी पत्नी जो है वो भी संसद में सदस्य हैं, लेकिन उनके साथ हम घर जैसा बर्ताव नहीं करेंगे। एक वीडियो वायरल हुआ दोस्तों जिसमें राहुल गांधी जो है पीछे से आते हैं, प्रियंका गांधी शांत बैठी रहती हैं, और क्योंकि बहन भाई का देखिए रिश्ता है तो राहुल गांधी जो है उनके गाल पर सहलाते हैं और फिर प्रियंका गांधी अपना कुछ सामान निकालकर राहुल गांधी को देती है। इतने से बात पर स्पीकर ओम बिरला साहब ने नसीहत दे डाली कि आप लोग घर में नहीं हैं, आप लोग संसद में हैं, इसलिए थोड़ा आचरण जो है वो संभाल कर आप इस्तेमाल करें। ये बात बिल्कुल समझ से परे है दोस्तों, क्योंकि इससे पहले हमारे देश में कई बार संसद में जो है बहुत पुराने नेतागण भी अगर देखते थे आप, तो जब सदन की कार्यवाही खत्म हो जाती थी या सदन की कार्यवाही में बीच में ब्रेक होता था, तो जो उनका रवैया होता था वो बहुत ही घुल मिलने वाला होता था, तालमेल बैठाने वाला होता था, हंसी मजाक होता था, हंसी ठिठोली होती थी। उस बात पर कभी आज तक ऐतराज नहीं जताया गया। इवन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एंटर करते हैं संसद में, जो विपक्ष ने भी सवाल उठाया कि जब प्रधानमंत्री मोदी जी एंटर करते हैं तो जितने भी सत्ता पक्ष के नेता होते हैं वो खड़े होकर ताली बजाते हैं, जबकि ये संसद की गरिमा का अपमान है, ये संसद की मर्यादा को तार तार करने जैसा है। तो आप उस पर क्यों नहीं कुछ बोलते, और यहाँ पर आपको क्यों मिर्ची लग रही है। और सबसे जरूरी बात यहाँ पर यह भी कहा गया कि स्पीकर ओम बिरला ने बेशक ये कहा, नसीहत दे डाली
नेता प्रतिपक्ष को खासकर नसीहत दे डाली, लेकिन ये नहीं बताया कि किस मामले पर वो ये नसीहत दे रहे हैं। ये सिर्फ अंदाजा लगाया गया कि प्रियंका गांधी का गाल जिस तरीके से सहलाया राहुल गांधी ने एक भाई बहन होने के नाते, उस आचरण को ठीक नहीं समझा गया और उसी के बाद ये सारी चीजें हुई है। इसलिए दोस्तों सवाल उठाए जा रहे हैं। अब ये जो पत्र सौंपा गया, अगर आप इस पत्र की बात करेंगे तो इंडिया गठबंधन ने 8 मुद्दे जो हैं वो उठाए हैं। ये कैसे? लोकसभा में उपसभापति का पद जो है वो लंबे समय से रिक्त है, जो परंपरागत रूप से विपक्ष को दिया जाता रहा है। राहुल गांधी समेत विपक्षी नेताओं का आरोप है कि उन्हें सदन में अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया जा रहा है। विपक्ष का कहना है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के निर्णयों को लागू नहीं किया जा रहा है। विपक्ष द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की मांग को लगातार खारिज किया जा रहा है। विपक्षी सांसदों के विधेयकों और प्रस्तावों को पर्याप्त समय या ध्यान नहीं दिया जा रहा है। साथ ही बजट और मांग अनुदान पर चर्चा में महत्वपूर्ण मंत्रालयों को शामिल नहीं किया जा रहा है। नियम 193 तत्काल सार्वजनिक महत्व के मुद्दों पर सार्वजनिक की चर्चा की अनुमति देता है, लेकिन इसका उपयोग नहीं किया जा रहा है। विपक्ष का दावा है कि उनकी आवाज को दबाने के लिए तकनीकी आधार पर हस्तक्षेप किया जा रहा है, जैसे माइक्रोफोन बंद कर देना, माइक बंद कर देना। कभी कभी जो विपक्ष के नेता हैं वो बोल रहे होते तो उनका आरोप लगता है कि उनकी तरफ कैमरा नहीं दिखाया जाता है, स्पीकर की तरफ कैमरा दिखाया जाता है, या सत्ता पक्ष के किसी नेता की तरफ कैमरा दिखाया जाता है, जबकि जो बोल रहा है सदन में उसकी तरफ कैमरा दिखाया जाना चाहिए। तो ये तमाम तरीके की तकनीकी हस्तक्षेपों पर भी आपत्ति जताई है विपक्ष ने, साथ ही बाकी मुद्दों पर तो आपत्ति जताई ही है। कुल मिलाकर अगर कहा जाए दोस्तों तो राहुल गांधी ने जो कहा उसके साथ साथ तमाम विपक्षी दल अब जो है वो ओम बिरला के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए नजर आ रहे हैं। स्पीकर से मुलाकात भी हुई तमाम विपक्षी दलों की, ऐसा बताया गया। और पत्रकारों से बात करते हुए कांग्रेस के लोकसभा उपनेता गौरव गोगोई ने कहा कि हमने अपनी साझा चिंताओं को व्यक्त किया कि सत्ता पक्ष संसद के नियमों, परंपराओं और संस्कृति के खिलाफ जा रहा है। हमने एक पत्र सौंपा और ये मुद्दा उठाया कि स्पीकर ने कल अपना बयान पढ़ा, लेकिन ये साफ नहीं किया उन्होंने कि किस विषय या किस घटना के बारे में बात कर रहे थे। सदस्यों खासकर एलओपी को नियम 349 का पालन करना चाहिए, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि किस घटना का जिक्र वो कर रहे थे। हमने देखा शाम को बाहर इस घटना का राजनीतिकरण किया गया, प्रचार फैलाया गया। स्पीकर को हमने यही बताया कि वो तो सदन में बयान दे देते हैं, लेकिन सदन के बाहर उनके बयान का राजनीतिकरण किया जाता है, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो गौरव गोगोई जो है वो भी भड़के हुए नजर आए। साथ ही देखिए ये भी कहा जा रहा है कि 2019 से उपसभापति का पद जो है वो खाली है, उस पर किसी की नियुक्ति नहीं की गई है। विपक्ष इसे सत्ता पक्ष की मनमानी के तौर पर देखा जाता है, कहता है कि ये सत्ता पक्ष की मनमानी है, जानबूझकर उपसभापति की नियुक्ति नहीं की जा रही है, क्योंकि सत्ता पक्ष ये नहीं चाहता कि निष्पक्ष चर्चा हो सके। अब इस मुद्दे को भी उठाया गया है और ओम बिरला के सामने रखा गया है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है दोस्तों कि इस टकराव के जो आखिरी आकलन होगा वो क्या निकलकर सामने आएगा। देखिए जनता कुछ नहीं चाहती, ये जितने भी वक्त तक सदन चलता है, संसद चलता है ना दोस्तों, वो भी जनता के लिए बहुत मैटर करता है, क्योंकि यहाँ जनता के मुद्दे उठाए जाने चाहिए। चर्चा होती है, घंटों चर्चा होती है, घंटों भाषण दिए जाते हैं, मगर जनता का क्या फायदा हो रहा है इसमें, ये संसद से उम्मीद की जाती है कि वहां उस मंच का इस्तेमाल कोई भी नेता, कोई भी सांसद अगर कर रहा है तो वो जनता के मुद्दे उठाने के लिए करे। लेकिन अगर टकराव के बीच ही सारा समय चला जाएगा तो फिर जनता के मुद्दे दरकिनार होंगे या नहीं, आप खुद बताइए दोस्तों। आप इस पर क्या चाहते हैं, आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।